हेलो एवरीवन, तो आज का हमारा टॉपिक है एसिड बेस एंड साल्ट और लास्ट में हम करेंगे PYQs जो पिछले सालों में क्वेश्चन आए हुए हैं या फिर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है या कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि कब pH 7 से नीचे होगी, कब pH 7 से ऊपर होगी, कब हमारा एसिडिक मिक्सचर होगा, कब बेसिक होगा या कब हमारा साल्ट बनेगा। तो बेसिकली आप सभी ने पहले पढ़ा हुआ, अभी ज़्यादा टाइम हम नहीं लगाएंगे। एसिड क्या होते हैं हिंदी में, हम इनको बोलते हैं अम्ल, जो स्वाद में खट्टे होते हैं और वाटर के साथ H पॉजिटिव प्रोड्यूस करते हैं, जबकि जो बेस है क्षार है वो कड़वे होते हैं और वाटर के साथ जो OH नेगेटिव आयन देते हैं। हमेशा याद रखेंगे जब भी हम मिक्स करेंगे तो एसिड को वाटर के अंदर मिक्स करेंगे विद रेगुलर स्टीयरिंग, उसको साथ में हम मिलाते रहेंगे। कारण क्या है भाई, कभी भी हम वाटर को जो है एसिड के अंदर ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने क्रॉस किया हुआ, इसका क्यों किया हुआ है ऐसा, क्योंकि अगर हम एसिड के अंदर डायरेक्ट वाटर डालेंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हीट रिलीज होती है, तो वो हीट इतनी रिलीज होगी कि वो इवन बीकर को भी जो ब्रेक कर सकती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा मे काज इंजरी, इसलिए हमेशा एसिड को वाटर के अंदर ऐड किया जाता है, ना कि वाटर को एसिड के अंदर। दूसरी तरफ जो बेस है हमारे स्लैग्ड लाइम, जैसे फार्मूला वगैरह कई बार पूछा गया, स्लैग्ड लाइम या इसका दूसरा नाम है लाइम वाटर, CaOH ट्वाइस। तो यहाँ आप देख रहे होगे OH आपको दिखाई दे रहा है। सोप के अंदर भी हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड दो होते हैं। विंडो क्लींजर जो होते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये होता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इंपॉर्टेंट है भाई, MgOH ट्वाइस होता है। और थर्ड होता है हमारा साल्ट। जब एसिड और बेस को मिलाते हैं तो जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है उससे हमारा क्या बनता है, साल्ट बनता है। जैसे कि मैं अगर ले लूँ मान लिया NaOH और साथ में हमने डाल दिया HCl, तो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो होगा क्या, ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब आप बोलोगे सर स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे देखें भी, जो 100% आयनाइज हो जाए, 100% जो आयन में टूट जाए, Na अलग OH अलग स्ट्रॉन्ग बेस, H अलग Cl अलग स्ट्रॉन्ग एसिड, H जो देता था एसिड, OH जो देता था बेस। अब इनके मिलने से Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव क्या बनाएगा हमारा NaCl, H पॉजिटिव OH नेगेटिव क्या बनाएगा हमारा H2। तो ये जो NaCl बना है न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट से, ये हमारा क्या बना है साल्ट, और प्लस में क्या निकल गया हमारा वाटर। तो साल्ट को आप ध्यान से देखिए, इसमें आपको दो पार्ट दिख रहे हैं, एक हमारा कैटायनिक पार्ट है और एक हमारा एनायनिक पार्ट है। ठीक है, कैटायनिक पार्ट किससे आया भाई, स्ट्रॉन्ग बेस से आया है। किससे आया है, स्ट्रॉन्ग, या स्ट्रॉन्ग हटा दीजिए, सिंपल जो कैटायनिक पार्ट आएगा वो किससे आएगा, बेस से आएगा। और एनायनिक पार्ट जो आएगा वो कहाँ से आएगा, एसिड से आएगा। तो जो भी साल्ट आपको दिखे उसको आपको देखना है कि उसका मिक्सचर किससे बना है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है भाई, H ज्यादा यानी उसकी pH 7 से कम रहेगी। अगर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना है यानी बेसिक pH ज्यादा यानी pH उसकी 7 से ज्यादा होगी। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है यानी कि जो ये हमारा NaCl बना है इसकी pH बगैर कुछ सोचे समझे हमें क्या बोल देनी है, एग्जैक्ट 7 होगी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। उसके बाद कुछ कंपाउंड्स पूछे जा सकते हैं कि भाई जिनके अंदर जो हमारा एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो हम एसिड लिख लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं हम हमारा कंपाउंड। तो सबसे पहले अगर बात की जाए एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड जो है वो विनेगर के अंदर होता है। तो ये लिस्ट में फटाफट बना लेता हूँ ताकि आपको एकदम से बता दूँ। तो इसके बाद हमारा फॉर्मिक एसिड जो है, आंट्स स्टिंग जो चींटी काटती है भाई, उसके अंदर हमारा फॉर्मिक एसिड होता है। इसका IUPAC नेम होता है, इसको बोलते हैं मिथेनोइक एसिड। लैक्टिक एसिड जो है कर्ड के अंदर होता है। सिट्रिक एसिड जो है सिट्रस फ्रूट्स, जो खट्टे फल हैं जैसे कि ऑरेंज हो गया, आंवला हो गया। टार्ट्रिक एसिड जो अभी इमली के अंदर, कच्चा आम के अंदर और ग्रेप्स के अंदर हो गया। ऑक्जेलिक एसिड जो हमारा स्पिनच है, स्पिनच क्या होती है हमारी पालक, इसके अंदर हो गया। तो ये कुछ मेन है हमारे जो पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। इनमें से कोई भी नाम दे करके पूछ लिया, बताइए, जैसे इनमें से कोई नाम दे करके पूछ सकता है कौन सा एसिड है, या फिर किसी एसिड का नाम दे करके पूछ सकता है बताइए कौन से कंपाउंड के अंदर ये मिलेगा। तो इसके बाद हमारे कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें बताएंगे कि ये जो कंपाउंड एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। तो 3 तरह के इंडिकेटर हमारे यूज होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक और ओल्फैक्टरी। नेचुरल नाम से ही पता चले अभी नेचुरल जो प्रेजेंट होंगे तो ये क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ब्लू में। तो ये एग्जाम्पल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना रोज। जैसे टर्मरिक है वो बेसिक में कैसे हो जाती है, रेड। सिंथेटिक ये इंपॉर्टेंट है भाई, टर्मरिक, ठीक है, पीछे पूछा भी गया है। मैन मेड में 2 तरह के हम ज्यादातर इंडिकेटर यूज करते हैं, फिनोल्फ्थेलिन और मिथाइलएरोन।
फिनोल्फ्थेलिन जो है वो बेसिक है, पिंक कलर देगा। मिथाइल ऑरेंज जो है बेसिक के साथ येलो कलर देगा। कलर नहीं दे रहा मतलब वो एसिड बच गया हमारा। ओल्फैक्टरी में हम ऑर्डर या स्मेल के बेस पर बताते हैं, तो जैसे वेनिला, क्लो या ओनियल है, ये हमारे जो है बेसिक चेंज को दिखा देते हैं। अब हम जो क्वेश्चन कुछ आए हुए हैं वो देख लेते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो हमारे पिछले पेपरों में आए हुए हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा नेचर ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट इन टूथ इनेमल। जो हमारे दांत का जो ये हार्ड कवरिंग होता है इसको इनेमल बोलते हैं। तो इसने पूछा जो कैल्शियम फॉस्फेट बनता है उसका नेचर कैसा है, मतलब वो एसिडिक है, न्यूट्रल है, बेसिक है या फिर एम्फोटेरिक होगा। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए, भी मैंने अभी बताया था आपको जैसे साल्ट वाले केस में कि हमें देखना है कि कैटायन पार्ट कहाँ से आया और एनायनिक पार्ट कहाँ से आया। तो यहाँ पर जो है कैटायनिक पार्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आया, यानी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये एक वीक एसिड है। वीक एसिड क्या करेगा, कम H पॉजिटिव देगा, तो स्ट्रॉन्ग बेस ज्यादा है, तो इसका मीडियम कैसा हो जाएगा हमारा बेसिक। दूसरा विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एसिड बेस इंडिकेटर, अभी बताया था अभी मैंने, इंपॉर्टेंट है। टर्मरिक को हम दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। और टर्मरिक ने बेसिकली क्या किया था अभी हमारा, टर्मरिक ने जो है कैसा कलर दिया था, बेस के साथ वो रेड देती है, तो एसिड के साथ देगी नहीं। और लास्ट था विच इज एन एसिडिक साल्ट, तो ये भी स्ट्रॉन्ग साल्ट है, ये भी स्ट्रॉन्ग साल्ट है, ये भी स्ट्रॉन्ग साल्ट है। तो फॉस्फोरिक एसिड वीक एसिड है हमारा, ये क्या बना सकता है, एसिडिक साल्ट बना सकता है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए प्लस जुड़ाना के साथ। थैंक यू।